तो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से डीएसएलआर में लेंस चेंज करते हैं, कौन सी बात हमको ध्यान में रखनी होगी, ऑटो फोकस नहीं आता तो किस तरीके से हम ला सकते हैं, या तो कौन सी दिक्कत आती है जिसकी वजह से ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है, कौन सी बात हमको ध्यान में रखनी होगी और यहाँ पे किस तरीके से हम लाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे आपको लेंस चेंज करना है, उसके बारे में मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे आगे की वीडियो में बता दिया। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि लेंस जब भी यहाँ पे आप डाल देते हो, यानी कि जो भी आपके पास डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आप लेंस इस तरीके से लगा देते हो। लगा देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एसडी कार्ड डाल देना है। जो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको एसडी कार्ड डालना है, किस तरीके से आपको इस वाली बैटरी यानी कि जो भी आपके डीएसएलआर में बैटरी आती है, जो भी सेल आता है, उसको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे आपको चेंज करना, तो वो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यानी कि सही तरीका, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो किस तरीके से हम चेंज करते हैं उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। यानी कि किस तरीके से हम एसडी कार्ड डालेंगे, क्यों पहले एसडी कार्ड डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे बाद में हम क्यों बैटरी डालेंगे, किस तरीके से हम सेल डालेंगे, क्यों डालेंगे, कौन सी प्रॉब्लम नहीं आती या तो कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, पहले हम सेल डाल देते हो, पहले हम बैटरी डाल देते हो तो किस तरीके से प्रॉब्लम होता है, तो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ। यानी कि लेंस हम किस तरीके से पहले चेंज करते, क्यों पहले चेंज किया, यानी कि बाद में हम क्यों एसडी कार्ड डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम बैटरी क्यों डालेंगे, तो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि आपको लेंस चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता है कि मेरे डीएसएलआर जो भी है उसमें यहाँ पे मैंने लेंस तो डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एसडी कार्ड डाल देता हूँ। तो जो भी यहाँ पे आपके पास एसडी है, यानी कि जितना भी एसडी कार्ड है वो इसी तरीके से सेफ जगह पे यहाँ पे आपको रखना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे मैं बैग का यूज करता हूँ। बैग का यूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं माचिस का यूज करता हूँ। इसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे मेरे पास ज्यादातर यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एसडी कार्ड भी है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी है। यानी कि देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यहाँ पे मेरे पास छोटा छोटा वाला यहाँ पे मेमोरी कार्ड है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास 4 यहाँ पे एसडी कार्ड है, यानी कि देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रखना होगा, यानी कि सही जगह पे आप रखोगे जिसमें यहाँ पे आपका एसडी कार्ड जो भी है उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि क्षार भी नहीं होता। यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपका पॉइंट आता है उसमें यहाँ पे मिट्टी धूल मिट्टी चली जाती है, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें होती है, यानी कि क्षार आ जाता है। तो वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 32 GB का यहाँ पे मेरे पास एसडी कार्ड है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 8 GB का यहाँ पे मेरे पास दूसरा एसडी कार्ड है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है अभी यहाँ पे 8 GB का है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास चौथा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे मेरे पास एडेप्टर है, जो यहाँ पे एडेप्टर के बारे में भी बता देता हूँ। यानी कि देख सकते हैं एडेप्टर इस तरीके से यहाँ पे आप लोगे जिसमें यहाँ पे आपकी जो भी छोटी वाली मेमोरी है उसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप लगाओगे। तो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ताकि आपको पता चले, यानी कि सही में मैं दिखा रहा हूँ या नहीं दिखा रहा हूँ। यानी कि देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मेरे पास छोटी वाली मेमोरी है तो उसको यहाँ पे मैं इस तरीके से इस एडेप्टर में लगा देता हूँ। और यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे पता चलेगा, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे इस वाला एडेप्टर यहाँ पे मेरा खराब हो गया है। क्यों खराब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो भी यहाँ पे एसडी कार्ड था वो बाहर रह गया था, जिसकी वजह से इस तरीके से एसडी कार्ड में प्रॉब्लम हुई है। तो वो यहाँ पे एसडी कार्ड यहाँ पे मैं डीएसएलआर में नहीं लगाऊंगा, यानी कि एडेप्टर यहाँ पे मैं डीएसएलआर में नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अंदर वाला जो भी पॉइंट है वो खराब होगा उसकी वजह से। इसलिए यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आपके पास एसडी कार्ड है वो इस तरीके से हो जाता है तो आपको कभी भी डीएसएलआर में नहीं लगाना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, वो मैं 100% कहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको भी यहाँ पे एडेप्टर को भी यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, यानी कि साइड में यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कैप भी यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, इस वाले कैप भी यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरे पास एसडी कार्ड है उसको यहाँ पे मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यानी कि देख सकते हैं 32 GB का यहाँ पे मेरे पास एसडी कार्ड है। उसमें खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि एसडी कार्ड में आप देखोगे जो यहाँ पे साइड पे इस तरीके से लॉक आएगा। जो भी यहाँ पे आप लॉक यहाँ पे इस तरीके से कर दोगे, जिसकी मदद से क्या होगा, जो भी आप फोटो खींच पाओगे वो यहाँ पे एसडी कार्ड में सेव नहीं होगी और यहाँ पे आपके डीएसएलआर में बताएगा भी नहीं। वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। काफी सारे डीएसएलआर वाले कौन सी गलती करते हैं, यानी कि जो भी एसडी कार्ड है वो इस तरीके से यहाँ पे लॉक लगा देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, यानी कि डीएसएलआर में तो वो लगा देते हैं लेकिन जो भी फोटो खींचते हैं वो यहाँ पे एसडी कार्ड में सेव नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो भी उसका लॉक है वो लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आपका लॉक है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको रख देना है। कि देख सकते हैं उसको यहाँ पे आप घुमाना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से घुमाओगे और यहाँ पे इस तरीके से घुमाओगे, यानी कि लॉक भी कर सकते हो और यहाँ पे ऑन भी कर सकते, यानी कि ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऑन भी कर सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे लॉक का चित्र यहाँ पे दिखाए है,
यानी कि इस तरीके से हम लॉक करते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपका एसडी कार्ड जो भी है वो यहाँ पे लॉक होगा, वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसडी कार्ड आता है, उसमें यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि जो भी डीएसएलआर है वो यहाँ पे यहाँ से ऑफ होना चाहिए, और यहाँ पे बैटरी जो भी है यानी कि सेल है या बैटरी है कुछ भी है, लेकिन उसको आपको पहले नहीं लगाना है, यानी कि एसडी कार्ड को यहाँ पे आपको लगाना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एसडी कार्ड को यहाँ पे डालता हूँ, यानी कि देख सकते हैं मेरे डीएसएलआर में 2 एसडी कार्ड यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही डालूंगा और यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना, जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर में नया हो या तो पुराना हो, लेकिन आपको इस तरीके से साफ करना होगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको साफ कर लेना। साफ करने के बाद जो भी आपका एसडी कार्ड है वो यहाँ पे लगा देना, यानी कि सही तरीके से लगाना होगा, नहीं तो आपका एसडी कार्ड जो भी है वो फिट नहीं होगा। इस तरीके से लग जाने के बाद यानी कि 2 यहाँ पे एसडी कार्ड डालना चाहते तो वो डाल सकते, और यहाँ पे 1 एसडी कार्ड डालना चाहते तो भी आप डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से लगा देने के बाद यहाँ पे थोड़ा समय आपको वेट करना। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी सेल है, जो भी आपकी बैटरी है वो यहाँ पे आपको डाल देना। जो भी यहाँ पे मेरे पास डीएसएलआर है, यानी कि जब भी यहाँ पे आप एसडी कार्ड डाल दे तो यहाँ पे आपका जो भी डीएसएलआर है वो इस तरीके से पकड़ना चाहिए, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपके हाथों में डीएसएलआर होना चाहिए, यानी कि उसका लेंस भी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे उसका जो भी बॉडी है वो भी आपके हाथों पे होनी चाहिए, ताकि आपका लेंस जो भी है वो कहीं पे टकरा ना जाए या तो कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, यानी कि एक रीत होती है उसको पकड़ने की, तो वो भी आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे उसकी बैटरी वो यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसको भी यहाँ पे आपको सेम साफ करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको साफ कर लेना। साफ करने के बाद जो भी आपकी सेल है या तो बैटरी है वो इस तरीके से लगा देना है। लगा देने के बाद यहाँ पे जो भी आपका पास लगा देने के बाद यहाँ से आपको फिट कर लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से फिट हो जाने के बाद यहाँ पे आपने एसडी कार्ड भी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपकी बैटरी जो भी है वो भी यहाँ पे हमने डाल दी। डालने के बाद यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे डिस्प्ले है, यानी कि आपके डीएसएलआर में डिस्प्ले तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है तो आपकी जो भी डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे एक रेड वाला पॉइंट आएगा, आपके डीएसएलआर में ग्रीन लाइट आएगी, वो यहाँ पे ऑन होगी या तो ऑन ऑफ होगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से लग जाने के बाद थोड़ा समय वेट करने के बाद आपका डीएसएलआर जो भी है वो यहाँ पे आपको ऑन करना। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑन भी कर लिया। ऑन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको देखना है, यानी कि आपके डिस्प्ले में जो भी आपका ऑटो फोकस है वो आया या नहीं आया वो भी आपको देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आईएसओ अपर्चर शटर स्पीड कौन सा है, किस तरीके से हमने सेट किया है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मोड है वो कौन से मोड पे है वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद ही यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करना, यानी कि आप जब भी लेंस चेंज करते हो इसके बाद यहाँ पे आप एसडी कार्ड डाल देते हो, बैटरी डाल देते हो। इसके बाद यहाँ पे देखोगे जो शटर्स का यहाँ पे बटन आता है तो उसको यहाँ पे आप एक बार प्रेस करोगे, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आवाज यहाँ पे आपको सुनाई देगी। तो वो वाली आवाज कौन सी है, शटर्स की है। तो वो यहाँ पे आवाज आती है तो आपका शटर है वो सही तरीके से वर्क करता है, फोटोग्राफी करने के लिए तैयार है आपका डीएसएलआर। तो यहाँ पे मैं फोटोग्राफी करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी है वो सही तरीके से वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फोटोग्राफी कर ली। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आपके डीएसएलआर में को पहले लेंस चेंज करना है। लेंस क्यों चेंज करना है, यानी कि आपके डीएसएलआर में आप पहले सेल डाल देते हो जिसकी वजह से जो भी आपका लेंस है वो सही तरीके से मूव नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ऐसे पुराने डीएसएलआर होते हैं उसमें यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे उसके पैनल में करंट नहीं जाती, यानी कि उसका सेल का यहाँ पे पावर नहीं पहुंचता। तो पहले यहाँ पे आप बैटरी डाल देते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा लेंस है वो यहाँ पे मैंने निकाल दिया, यानी कि ये वाला पॉइंट और यहाँ पे ये वाला पॉइंट दोनों ही अंदर साइड यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि टकरा जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है जो भी यहाँ पे बैटरी में माइनस या प्लस यहाँ पे पॉइंट आता है, 2 पॉइंट आता है, उसमें क्या होता है वो दोनों ही पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी बैटरी है वो यहाँ पे गर्म हो जाती है। उसके अंदर एक सर्किट आती है, पैनल आती है, उसके अंदर सर्किट पैनल आती है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी मोटर आती है, वो यहाँ पे जल जाती है, यानी कि खराब हो जाती है।
तो इसलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ यानी कि जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर चेंज करते हो, जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर का यूज करते हो, उसमें यहाँ पे आप लेंस चेंज करते हो या तो कुछ भी यहाँ पे आप लगाते हो, तो यहाँ पे आप बिना बैटरी के यानी कि ऑन भी नहीं करना और यहाँ पे आपको बैटरी भी नहीं लगाना। तो आप इतनी कोशिश करें यानी कि जो भी आप डीएसएलआर में लेंस चेंज करते हो, या तो फ्लैश लाइट लगाते हो, या तो एसडी कार्ड लगा देते हो, या तो कुछ भी काम करते हो, तो यहाँ पे बैटरी आप निकाल दीजिए। इसके बाद ही यहाँ पे काम करें ताकि आपका जो भी डीएसएलआर है वो लॉन्ग टाइम तक चले और यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कतें ना हो जिसमें ऑटो फोकस का भी प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे जो भी मोटर आती है, जो भी यहाँ पे मीटर आता है, वो सही तरीके से वर्क नहीं करता। इसके बाद यहाँ पे उसका यहाँ पे शटर आप देखोगे यहाँ पे दिखाई देता है, वो सही तरीके से वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से जो भी फोटो कैप्चर होनी चाहिए वो नहीं होती और यहाँ पे काफी सारी दिक्कतें होती, जो यहाँ पे ज्यादातर डीएसएलआर वाले लोग यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे। कोई भी ऐसा यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉपर डिटेल के साथ नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताता हूँ। यानी कि आप जब भी यहाँ पे डीएसएलआर चेंज करते हो या तो कुछ भी काम करते हो, लेकिन आपका डीएसएलआर ऑफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको काम करना होगा। यानी कि यहाँ पे मैं दिखाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने लेंस निकाला है और यहाँ पे शटर खुला है, लेकिन यहाँ पे जब भी यहाँ पे मैं एक पर्सनल फोटोग्राफी, आउटडोर फोटोग्राफी या तो कहीं पे फोटोग्राफी करने के लिए जाता हूँ, तो इतने देर तक यहाँ पे मैं इस कैमरे को ऑन नहीं रखता और यहाँ पे उसकी एसडी कार्ड या तो उसका सेल, उसका सेल, बैटरी, वो यहाँ पे सब निकाल देता हूँ। इसके बाद साफ सफाई कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरे पास डीएसएलआर है उसका यहाँ पे कैप लगा देता हूँ और यहाँ पे लेंस जो भी है उसका भी यहाँ पे कैप लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पे मेरे लेंस में भी प्रॉब्लम ना हो, मेरे डीएसएलआर में भी प्रॉब्लम ना हो और यहाँ पे उसके अंदर धूल मिट्टी कुछ भी ना जाए और यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे मेरा डीएसएलआर चले। तो वो मैं इस तरीके से काम करता हूँ। आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहते कर सकते, लेकिन यहाँ पे मेरा पर्पस यही है यानी कि आप डीएसएलआर खरीदते हो जो यहाँ पे आसान नहीं आता है, यानी कि 50,000 से भी ज्यादा यहाँ पे आपने डीएसएलआर खरीदा होगा, लेकिन इस तरीके से दिक्कतें आती है, यानी कि छोटी छोटी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे बड़ा खर्चा करा जाती है, जिसमें यहाँ पे 10,000, 15,000, 5,000 इस तरीके से यहाँ पे खर्चा होता है। वो यहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि डीएसएलआर में आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुआ। इस तरीके से यहाँ पे आप पहले बैटरी डाल देते हो, इसके बाद यहाँ पे लेंस चेंज करते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस प्लस वाला पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे दिक्कतें होती है। तो वो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इस तरीके से दिक्कतें ना हो, इसलिए यहाँ पे आपको लास्ट में ही यहाँ पे आपको बैटरी हो या तो सेल हो या तो कुछ भी आप लगाना चाहते हैं वो लास्ट में आप लगाए और यहाँ पे पहले लेंस चेंज करें, इसके बाद एसडी कार्ड डाले, इसके बाद यहाँ पे आप बैटरी डालें और यहाँ पे आप फ्लैश लाइट का यूज करना चाहते हैं तो आप फ्लैश लाइट पहले डालें, इसके बाद यहाँ पे आप बैटरी डालें और यहाँ पे फ्लैश लाइट के अंदर यहाँ पे पावर आता है, उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट वायरिंग आती है, जिसमें यहाँ पे सीरीज अंदर के साइड होती है, उसमें यहाँ पे कट ऑफ लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन डीएसएलआर में क्या होता है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके यहाँ पे बटन में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती है। यानी कि कुछ समय क्या हो जाता है, जो भी हम लेंस चेंज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो भी यहाँ पे पावर वाला बटन होता है वो यहाँ पे ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एसडी कार्ड डाल देते हैं या तो मेमोरी कार्ड डाल देते हो, उसका जो भी यहाँ पे बैटरी है वो डाल देते हैं। इसके बाद हम लेंस चेंज करते हैं, जिसकी वजह से माइनस प्लस यहाँ पे एक हो जाता है और यहाँ पे आपका जो भी डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे दिक्कतें होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे आपका लेंस है, जो भी आपका डीएसएलआर है, या तो जो भी आप एसडी कार्ड डाल देते हो या तो पावर डाल दें, तो जो भी यहाँ पे आप काम करते हो तो उसमें यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाने के लिए इस तरीके से लगाता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। यानी कि मैंने जो भी यहाँ पे आपको तरीका बताया उस तरीके से यहाँ पे आप लेंस चेंज करते हो, उस तरीके से यहाँ पे आप एसडी कार्ड डाल देते हो, उस तरीके से यहाँ पे आपको एसडी कार्ड भी इसी तरीके से रखना है। नहीं तो यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे मेरा एडेप्टर खराब हुआ, वो यहाँ पे खराब होगा, जिसकी वजह से आपके एसडी कार्ड में काफी सारी दिक्कतें होगी, फोटो सेव नहीं होगी या तो आपकी फोटो जो भी है वो यहाँ पे डिलीट भी हो सकती है, क्योंकि कई तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे आप सर्विस सेंटर जाओगे जिसमें यहाँ पे 1200, 1500, 2000, 5000 तक यहाँ पे लग जाता है, क्योंकि उसकी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको ज्यादा परचेस करना पड़ता है पैसा। इसलिए यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाता हूँ, यानी कि जब भी यहाँ पे आप चेंज करते हो तो पहले चेंज कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे आप बैटरी डालें, इसके बाद यहाँ पे आपका डीएसएलआर ऑन करके चेक कर लीजिए कि सही तरीके से वर्क करता है या नहीं करता। इसके बाद यहाँ पे आप आउटडोर फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, प्रोफेशनल पर्सनल फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, वीडियोग्राफी करने के लिए जाते हो, जा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको एसडी कार्ड के बारे में या तो डीएसएलआर के बारे में या तो जो भी यहाँ पे आपके पास सेल है, बैटरी है, उसके बारे में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और यहाँ पे आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं प्रॉपर यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि कौन सा प्रॉब्लम किस तरीके से आता है, और यहाँ पे उस टाइप की यहाँ पे मैं आपको नॉलेज भी दूंगा। तो गाइज इस कोर्स में यहाँ पे मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे सिखाने वालों की डीएसएलआर क्या आता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कौन सी बात हमको ध्यान में रखनी होगी, और यहाँ पे
किस तरीके से कौन से एंगल में फोटोग्राफी करनी होगी, वीडियोग्राफी किस तरीके से करनी होगी, किस तरीके से हमको सेटिंग करना होगा, आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। यानी 13 से भी यहाँ पे ज्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जो इस कोर्स में यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि डीएसएलआर बेसिक से लेकर एडवांस तक आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी या तो प्रोफेशनल आप बन जाओगे डीएसएलआर में, वो मैं वादा कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी बताने वाला हूँ उसका यहाँ पे आपको हल भी बताऊंगा। यानी कि कोई भी ऐसा डीएसएलआर में प्रॉब्लम आता है तो किस तरीके से घर पे भी आप हल कर सकते हैं। यानी कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती है लेकिन यहाँ पे बड़ा आपका नुकसान होता है, तो उसको यहाँ पे आप किस तरीके से हल करोगे, तो उसके बारे में भी इस कोर्स में पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो देखते रहे पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको डीएसएलआर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, वंदे मातरम।